हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब पेपर जो भी दिया है अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सभी सकुशल होंगे और आनंदमय होंगे और सभी जो है पूर्णतः आशा कर रहे होंगे कि हमारा अंतिम रूप से जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे चयनित होंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे। साथियों, इस श्रेणी में इससे पहले हमने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन के पेपर की पूर्णतया एनालिसिस किया था। कंप्लीट पेपर मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया है। साथियों, जिन लोगों ने भी अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है वो इस आंसर की से चेक कर सकते हैं, अपना पेपर एनालिसिस कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स है उसके आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथियों, आपको पता ही है, पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जो पेपर का स्तर है वो अच्छा लेवल का था, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं था, केवल गुड कैटेगरी का था। बहुत अच्छा पेपर बनाया था लेवल के हिसाब से। और इसी तरह का पेपर जो है मैंने खुद ने भी दिया है ये पेपर। तो साथियों, अब आज हम कट ऑफ के बारे में, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे को प्राप्त हो रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे क्या करना चाहिए सर, मुझे कुछ गाइडलाइन करिए। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आने की वजह से आज मैंने जो है कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में कट ऑफ के यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। साथियों, सबसे पहले हम बात करें तो आज हम कट ऑफ की बात करते हैं MPPSC AP लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। साथियों, अदर पोस्ट के लिए भी लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा 2-5 नंबर, बाकी ज़्यादा मतलब 2-5% कम ज़्यादा हो सकता है पेपर के लेवल के हिसाब से। बाकी लाइब्रेरियन की कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है साथियों। तो साथियों, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी। वैकेंट पोस्ट है 255। जो हमारी भर्ती आई है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन 2022 जो कि वर्तमान में चल रही है, इस भर्ती में टोटल पोस्ट है 255 पद। साथियों, अब कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर लगभग कितने आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूं कि लगभग 5000 के आसपास लोगों ने इसमें आवेदन किया है। साथियों, तो हम 5000 के आंकड़े के हिसाब से आगे चलते हैं। तो जो उपस्थिति रही साथियों, वो लगभग 45% उपस्थिति रही है असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC के पेपर की। यानी लगभग अगर 5000 लोगों ने आवेदन किया है तो लगभग मान लो कि 2250 अभ्यर्थी लाइब्रेरियन ग्रंथपाल जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर अटेंड किया है पेपर। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में सबसे पहले बात करेंगे 3 गुना कट ऑफ की। तो साथियों, 3 गुना कट ऑफ में सबसे पहले बात करते हैं सामान्य श्रेणी यानी जनरल जो कैटेगरी है, जिसमें MPPSC के सामान्य कैटेगरी के लोग प्लस अन्य स्टेट के जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, चाहे OBC का हो, ST/SC का हो, EWS का हो या किसी भी महिला हो, वो सभी सामान्य श्रेणी के अंदर इंक्लूड होंगे साथियों। तो सामान्य श्रेणी की अगर बात करें तो सामान्य श्रेणी यानी MPPSC के जनरल प्लस अन्य सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया जाएगा सिर्फ सामान्य श्रेणी में। उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होगा साथियों। तो इस सामान्य श्रेणी के अंदर हमारे पास टोटल पोस्ट है 57। तो 57 का 3 गुना हम जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 53 × 3 तो टोटल 171 जो कैंडिडेट हैं, 171 अभ्यर्थी इंटरव्यू का कॉल होगा साथियों। तो इंटरव्यू कॉल की अगर बात करें जनरल कैटेगरी से तो कट ऑफ जाने वाली है 800 में से लगभग जिसके 380 या इससे अबोव नंबर है, तो वो कैंडिडेट अपने इंटरव्यू की अच्छी से अच्छी तैयारी में लग जाए ताकि वो अंतिम रूप से चयनित हो सके। तो साथियों, अब आप अपने मार्क्स चेक कर लें। आंसर की मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसमें अपने कंप्लीट आंसर की चेक कर लें और उसके बाद में अपने नंबर कैलकुलेट करके अपना स्तर का पता लगा सकते हैं। तो 380 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाली है साथियों सामान्य श्रेणी की, यानी अदर स्टेट वाले सभी कैंडिडेटों के लिए भी यही कट ऑफ रहने वाली है साथियों। ये कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए साथियों, यानी 171 कैंडिडेट को जो बुलाएंगे उनके लिए ये कट ऑफ है साथियों। आगे बात करें तो अन्य श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं, जैसे OBC,
एसटी, एससी और महिला, ये सिर्फ एमपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है साथियों। यानी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी बात है, ये एमपी के जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट है उनके लिए। तो साथियों उनके लिए जो कट ऑफ की हम बात करते हैं एमपी स्टेट वालों की कट ऑफ के लिए, तो साथियों जो है उनकी कट ऑफ रहने वाली 320 आउट ऑफ 800, यानी कि लगभग 40% उनकी कट ऑफ रहेगी। क्योंकि एमपी जो घरेलू स्टेट है वहाँ पे काफ़ी बच्चों से मैंने बात भी की है, तो जहाँ तक है मेरा मानना उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ 320, यानी कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे भी हैं लेकिन सभी के नहीं है ना साथियों। तो वहाँ की जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है 3 गुना की, कितनी कौन सी श्रेणी की, तो 3 गुना यानी इंटरव्यू कॉल के लिए। तो वो कट ऑफ रहने वाली है 320 आउट ऑफ 800 है ना, 800 मार्क्स, हम मार्क्स की बात कर रहे हैं साथियों। और साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे जनरल कैटेगरी के अदर स्टेट के लोग हो या एमपीपीएससी के जनरल कैटेगरी के लोग हों, इनको दोनों पेपर में 40% मार्क्स मिनिमम लाना ही लाना है। इसके अलावा जो एमपीपीएससी के एसटी, एससी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है दोनों पेपर में अलग अलग साथियों, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में मिनिमम अलग अलग जो वहाँ के एसटी, एससी कैंडिडेट है उनको 35% और जो जनरल कैटेगरी के और अन्य कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है प्रत्येक पेपर में। अन्यथा अगर एक पेपर में वो 80% ला रहे हैं, एक में 39%, तो वो डिस्क्वालीफाई है साथियों। ध्यान रखने की बात है, किसी भी तरह का उनको ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला है। चाहे पॉइंट से अगर किसी के 39.50 मार्क्स ही है तो 0.50 का उनको ग्रेस नहीं मिलेगा साथियों। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है। तो काफ़ी जो बाहर के लोग हैं वो फर्स्ट पेपर यानी जिसमें एमपीपीएससी का पेपर था उसमें जो जीके का पार्ट था उसके अंदर कई लोग जो बाहरी स्टेट से हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो जनरल की कट ऑफ है वो कम रहने वाली है साथियों। क्योंकि कहीं ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सब्जेक्टिव पेपर के अंदर लगभग 80 से 90% तक मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन वो लोग पेपर फर्स्ट के अंदर 40% मार्क्स उनके नहीं आ रहे हैं साथियों। तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो है कम रहने वाली है साथियों। तो अभी हमने अब तक बात की 3 गुना की कट ऑफ की। अब आगे बात करते हैं कि अंतिम चयन के लिए लगभग कितनी कट ऑफ रहने वाली है साथियों। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सामान्य श्रेणी के जो 57 पद है उनके लिए लगभग यानी टोटल 900 मार्क्स का जो हमारा पेपर है उसमें से 470 मार्क्स जनरल कैटेगरी से यानी 380 अभी जो हमने पहले बताई है 3 गुना की, और प्लस 90% आपको इंटरव्यू के अगर 380 मार्क्स या इसके आसपास आ रहे हैं, ये अच्छे मार्क्स से ज़्यादा का भी मार्क्स है तो उनको इंटरव्यू में कम भी लेंगे तो भी क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन जिसके सिर्फ 380 या इससे कम या इसके आसपास आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स इंटरव्यू के अंदर लाने पड़ेंगे। यानी आउट ऑफ 100 ये मार्क्स है 90, तो उस हिसाब से मान के चलो कि 900 में से 470 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो एक अच्छे स्तर पे है और उसका चयन होने की लगभग पूर्णतः संभावना बनती है साथियों। अब बात करते हैं अन्य श्रेणी जो एमपीपीएससी एमपी के जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट है उनके लिए यानी ओबीसी, एससी, एसटी या महिला जो भी अदर कैटेगरी है उनकी बात करते हैं। तो उनके लिए 3 गुना की कट ऑफ हमने बताई थी 320 में अगर कोई कैंडिडेट 320 मार्क्स ला के 80% के आसपास अगर इंटरव्यू में वो अचीव करता है आउट ऑफ 100 तो ये मान के चलो 320 प्लस 80 यानी टोटल 400 मार्क्स उसके बनते हैं। यानी 900 में से अगर 400 मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट लाता है तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने के पूर्ण चांस है। तो साथियों आज के कट ऑफ एनालिसिस के अंदर इतना ही। और यह एक चीज़ और बता देता हूँ कि यही कट ऑफ अन्य सभी सब्जेक्ट में रहने वाली है, क्योंकि जो लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर था काफ़ी अच्छा पेपर था, गुड लेवल का पेपर था। तो बाकी सारे पेपर अगर कोई इससे हार्ड है तो इससे कट ऑफ कम रहने वाली है, और अगर कोई इजी पेपर है तो उसमें जैसे हिंदी वगैरह विषय सब्जेक्ट है तो उनकी पेपर इससे 5-6% में
हाई रहने वाली है साथियों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत जो भी नया वीडियो आए वो आपको मिल सके साथियों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।